Hello everyone, today we will study our third chapter of book Honeysuckle, and our chapter name is Taro's Reward. A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. एक यंग वुडकटर लकड़हारा जिसका नाम टारो था, वो अपने मम्मी और पापा के साथ में सुनसान हिल साइड पर रहता था। हिल साइड मतलब पहाड़ी एरिया में वो अपने मम्मी पापा के साथ में रहता था। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट, और वो सारा दिन क्या करता था, लकड़ियाँ जंगलों में काटता था। Thought he worked very hard, he earned very little money, और वो बहुत मेहनत करता था, बहुत वर्क हार्ड करता था, बट वो बहुत लकड़ियों काटने से वो बहुत कम पैसा कमाता था। दिस मेड हिम सैड, और ये चीज़ उसको बहुत उदास करती थी। ये चीज़ वो जब पैसा उसको बहुत कम मिलता था तो वो ये चीज़ सोच के बहुत उदास होता था। For he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they need, और वो बहुत एक सच्चा और बहुत अच्छा अपने माता पिता का लड़का था, और वो अपने माता पिता को हर एक वो चीज़ देना चाहता था जो जिस चीज़ की उनको ज़रूरत थी। One evening when Taro and his parents were sitting in the corner of their hut, a strong wind began to blow. और एक दिन शाम में क्या होता है, जब टारो अपने पेरेंट्स के साथ में, मम्मी पापा के साथ में अपने घर के किसी कॉर्नर पे बैठा था, तो वही तुरंत एक ठंडी हवा बहनी शुरू हो गई, चलनी शुरू हो गई। It whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. और जैसे ही हवा चलने लगी तो उनके जो हट था उनका एक साइड जो है वो क्रैक हो गया, और वहाँ से हवा, बहुत ठंडी हवा चलने लगी, जिससे कि सबको बहुत ठंड लगने लगी और सब लोग बहुत ठंड महसूस करने लगे। Suddenly Taro's father said, I wish I had a cup of sake. It would warm me and do my old heart good. और जो टारो था, तुरंत ही उसके फादर टारो से क्या बोलते हैं कि काश मेरे पास एक कप ऑफ साके, जो कि एक ड्रिंक होता है साके, काश वो मेरे पास होता और मैं उसे अगर एक कप पी लेता तो जो मेरा दिल है, बूढ़ा दिल, ओल्ड हार्ट, फील वेरी वार्म, वो बहुत गर्म महसूस करता और वो मुझे काफ़ी अच्छा महसूस कराता। दिस मेड टारो सैडर देन एवर, और उसके पिता जैसे ही ये बात बोलते हैं और टारो ये बात सुनता है, उसको और भी पहले से ज़्यादा दुखी कर देता है। ये बातें वो जैसे ही अपने फादर से सुनता है तो वो और भी ज़्यादा दुखी हो जाता है। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड साके वॉज वेरी एक्सपेंसिव, और ये जो साके के बारे में टारो के फादर बात कर रहे थे वो बहुत एक्सपेंसिव था, और जिसे पी करके जिसके वो टारो के फादर अपना हार्ट को गर्म रखने की बात कर रहे थे, वो साके जो ड्रिंक था वो काफ़ी ज़्यादा महंगा था। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, ही आस्क हिमसेल्फ। टारो अपने आप से पूछता है कि मैं और पैसे कैसे कमा सकता हूँ। हाउ डू आई गेट अ लिटिल साके फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, ये भी सवाल वो अपने आप से करता है कि मैं कैसे जो लिटिल साके ड्रिंक है वो अपने गरीब पिता के लिए कैसे ला सकता हूँ। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, और वो क्या करता है, वो डिसाइड करता है क्या कि वो अब पहले से और भी ज़्यादा मेहनत करेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग टारो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल, और क्या होता है कि टारो जो है अगले दिन अपने बेड पर से और जल्दी उठता है। वैसे तो वो जल्दी उठता था, मगर
हर दिन से और जल्दी वो अपने बेड पर से उठ जाता है। एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, और वो अपना रास्ता जो है जंगल की ओर चल पड़ता है। ही चॉप्ड एंड कट एट द सन क्लाइम, और वो जैसे ही जंगल में पहुंचता है वो लकड़ियां काटता रहता है और जो सूरज है वो एकदम ऊपर तक चढ़ आता है। एंड सून ही वॉज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट। हिज माउथ वॉज ड्राई एंड हिज फेस वॉज वेट विथ स्वेट। और जैसे ही सूर्य ऊपर तक चढ़ आता है तो वो बहुत गर्म महसूस करता है, और गर्म महसूस करने के साथ साथ वो अपना जैकेट जो रहता है वो निकाल देता है, और उसका मुंह जो होता है, माउथ, उसका बहुत ड्राई हो जाता है, और उसका पूरा फेस और उसकी बॉडी पूरी पसीने से डूब जाती है। माई पुअर ओल्ड फादर, ही थॉट, इफ only he was as warm as I। और वो क्या सोचता है कि जैसे इस टाइम मेरा बॉडी गर्म है, बॉडी मेरी वार्म है, काश ऐसे ही बॉडी मेरे फादर की भी होती, काश ये गर्म महसूस मेरे फादर भी कर सकते। एंड with that he began to chop even faster, thinking of the extra money he must earn to buy the sake to warm the old man's bone। और जैसे ही वो ये सारी बातें सोचता है वो पहले से और तेज़ी से लकड़ियाँ काटना शुरू कर देता है, सोच करके कि मैं और ज़्यादा पैसा कमाऊँगा जिससे कि मैं साके खरीद सकूँ और अपने पिता को ये पिला सकूँ, और उनकी जो बूढ़ी बोन्स हैं उनमें जान आ जाए और वो काफ़ी खुश हो जाएं। देन सडनली टारो स्टॉप चॉपिंग, और तभी तुरंत ही टारो जो है वो चॉपिंग स्टॉप कर देता है, लकड़ियाँ काटना। व्हाट वाज दैट साउंड ही हर्ड, और फिर वो तुरंत ही लकड़ियाँ जब काटता रहता है, काटते काटते वो रुक जाता है और फिर खुद से पूछता है कि ये कैसी आवाज़ थी। कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर। और फिर वो अपने आप से ही सवाल पूछता है, क्या ये सच में पॉसिबल है, क्या ये झरने गिरने की आवाज़ है, रशिंग वाटर। टारो कुड नॉट रिमेम्बर ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest। और फिर टारो जो है उसको ये सोचता है कि आज से पहले तो कभी मैंने इस एरिया में, मुझे जहाँ तक याद है आज तक इस एरिया में मैंने कभी कोई झरना नहीं देखा और ना ही कभी सुना, तो आज ये पहली बार ऐसा जो झरने की आवाज़ आ रही है मुझे। तो जो टारो है वो इस सब चीज़ को एकदम शॉक्ड होकर के देखता रहता है। तो ही वॉज थ्रस्टी, और वो प्यासा भी रहता है, वो इतने लकड़ियाँ काटा रहता है, इतना थका रहता है। द एक्स ड्रॉप आउट ऑफ हिज हैंड्स एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। और फिर वो क्या करता है, जो उसके हाथ में कुल्हाड़ी होती है उसको ड्रॉप करता है, और फिर वो जिस डायरेक्शन से आवाज़ आती है, जिस तरफ से, वो उसकी तरफ भागता है। टारो सॉ अ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक। और टारो फिर थोड़ी दूर जाने के बाद क्या देखता है कि एक वाटरफॉल है जो कि एक पत्थर के पीछे से गिर रहा है। Canoeing at a place where the water flowed quickly, he cupped a little in his hand and put it to his lips. Was it water? और जो टारो होता है वो अपने घुटने के बल पे बैठता है और अपना हाथ जो है कप की तरह बनाता है और उसको धीरे से उसमें जो
पानी या फिर वाटर जो रहता है बहता है उसको अपने हाथ में लेता है और उसको अपने लिप्स पे लगाता है और फिर तुरंत ही अपने आप से क्वेश्चन करता है, वॉज इट वाटर, क्या ये पानी है, और वॉज इट साके, या फिर ये साके है। ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, और फिर वो उसको 2-3 बार उसको टेस्ट करता है। एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस साके इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर। और फिर जैसे ही वो उसको 2-3 बार टेस्ट करता है, टेस्ट करने के बाद में वो उसको तुरंत बोलता है कि नो, इट वॉज अ डिलीशियस साके इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर। नहीं, ये जो है ठंडा पानी नहीं है, ये साके ड्रिंक है। टारो क्वाइटली फिल्ड sorry Taro quickly filled the pitcher he had with him and hurried home। और टारो जो है क्या करता है कि तुरंत ही जो उसके पास बर्तन होता है पानी पीने के लिए, वो जो अपने साथ थर्मस रखता है उसमें पिक्चर में वो उसको भरता है। भरने के बाद वो तुरंत ही जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ चला जाता है, अपने घर भाग जाता है। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द साके। और जो टारो के फादर होते हैं, वो टारो उनको तुरंत ही साके देता है, उनको पिलाता है, और जब वो पी लेते हैं, पी करके बहुत खुश हो जाते हैं। आफ्टर only one swallow of the liquid, he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor। और जैसे ही उसके फादर एक कप पीते हैं साके, तुरंत ही वो काँपना बंद हो जाता है उनका। वैसे तो वो ठंड के मारे काँपते रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो ड्रिंक्स आके पीते हैं और पीने के बाद में वो काँपना बंद कर देते हैं, और वो अपने घर के बीचों बीच के फ्लोर पर थोड़ा सा डांस भी करते हैं। दैट आफ्टरनून अ नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट। और आफ्टरनून में क्या होता है, वहाँ पर एक उनकी जो नेबर होती है वो उनके यहाँ आती है विज़िट के लिए। टारो's फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ साके। और टारो के जो फादर्स होते हैं वो उनको पोलाइटली प्यार से अ कप ऑफ साके एक कप में उनको पोलाइटली ऑफ़र करते हैं, देते हैं उनको पीने के लिए। द लेडी ड्रंक इट ग्रीडली एंड थैंक द ओल्ड मैन। और जो लेडी होती है वो उसको बहुत लालच के साथ में पीती और उसको थैंक यू बोल देती है ओल्ड मैन को, उनके पिता को। देन टारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल। और जब लेडी वो पी करके थैंक यू बोलती है, उसके बाद टारो उनको पूरी मैजिक वाटरफॉल की स्टोरी सुनाता है कि वो जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था, और फिर वो जब गया उसको पहले तो लगा कि पानी का झरना है, मगर जब उसने उसको अपने लिप्स लगाया, पिया, तो वो झरना नहीं, वो उसको मैजिक वाटरफॉल ऑफ साके था। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन अ हरी। और जो लेडी होती है वो उसको थैंक यू बोलती है डिलीशियस साके ड्रिंक के लिए, और वो वहाँ से जल्दी जल्दी निकल जाती है। बाई नाइट फॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज। और जो लेडी होती है रात पूरी बीतती नहीं है, और वो उससे पहले ही पूरी जो स्टोरी टारो ने उनको बताई होती है वो सारी स्टोरी वो पूरे गांव में फैला देती है। दैट इवनिंग देयर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेशंस ऑफ विजिटर्स टू द वुड कटर्स हाउस। और फिर उस शाम में क्या होता है, विजिटर्स की उसके घर में लाइन लग जाती है, 1 बाय 1 सब लोग उसके घर पे आते रहते हैं। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल एंड टुक अ सिप ऑफ द साके। और फिर सब लोग जब आते रहते हैं 1 बाय 1 करके, तो एक सिप लेते हैं साके की, और फिर पूरी स्टोरी जो है वाटरफॉल की सुनते हैं और चले जाते हैं। इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वॉज एम्प्टी। और 1 घंटा भी नहीं बीतता है, और जो साके पिक्चर में भर के लाया था टारो, वो ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग टारो स्टार्टेड फॉर वर्क
even earlier than the morning before। और जो टारो रहता है वो अगले दिन सुबह में और जल्दी उठता है। He carried with him the largest pitcher he owned, for he intended first of all to go to the waterfall। और जब वो मॉर्निंग में अगले दिन उठता है काम के लिए, तो वो क्या करता है, पहले तो अपने घर में जो सबसे बड़ा बर्तन रखा होता है उसको ले लेता है, और वो सबसे पहले डिसाइडेड करता है कि हम सबसे पहले वाटरफॉल जाएंगे वहाँ पर साके भरने के लिए। When he reached it, he found to his great surprise all his neighbors there। और वो जैसे ही वहाँ वाटरफॉल के पास पहुँचता है, उसको क्या मिलता है वहाँ पे, वो देख करके सरप्राइज़ हो जाता है कि उसके जितने भी नेबर्स हैं वो सब ऑलरेडी वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। They were carrying pitchers, jar, basket, anything they could find to hold the magic sake। और फिर वो क्या देखता है कि वहाँ जितने भी उसके पड़ोसी हैं सब लोग कुछ ना कुछ अपने साथ में जिसके पास जो था वो सारे बर्तन लेकर के वहाँ पहुँचे हुए हैं। पिक्चर्स, जार, बकेट्स, सब चीज़। देन वन विलेजर्स कैंट एंड held his mouth under the waterfall to drink। और फिर उसमें से एक जो विलेजर होता है वो अपने घुटने के बल बैठता है और अपना मुंह जो है वाटरफॉल के नीचे लगाता है पीने के लिए। He drank again and again and then shouted angrily, "Water, nothing but water"। और फिर वो वाटरफॉल के नीचे बैठता है, बैठ करके अपना मुंह लगाता है, पीता है, एक बार पीता है, दो बार पीता है। पीने के बाद में फिर वो ज़ोर से चिल्लाता है गुस्से में, पानी, पानी के अलावा कुछ नहीं है। अदर ऑल्सो ट्राइड बट देयर वॉज नो साके, ओनली कोल्ड वाटर। और फिर जैसे ही वो चिल्लाता है उसके बाद फिर और जो बाकी लोग रहते हैं वो भी ट्राई करते हैं, लेकिन किसी को साके नहीं मिलता है, वो सिर्फ कोल्ड वाटर ही सब लोग मिलता है, सब कोल्ड वाटर ही पीते हैं। We have tricked, shouted the villagers. Where is Taro? Let us drown him in this waterfall। और फिर जो सब रहते हैं नेबर्स वो सब बोलते हैं कि we have tricked, तो हमारे साथ धोखा हुआ है। विलेजर्स जो रहते हैं सब चिल्लाते हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है, कहाँ है टारो, ले आओ उसको, हम सब उसको इसी वाटरफॉल में ही डुबा देते हैं। बट Taro had been wise enough to slip behind a rock which when he saw how things were going। और फिर जैसे ही ये सारी बातें हो रही थी तो टारो जो है वो थोड़ा सा पत्थर के पीछे से छुप करके वो सारी चीज़ें देखता रहता है कि ये लोग क्या क्या बोल रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं। तो टारो जो है वो पहले से ही सारी चीज़ें जानता रहता है, तो वो पत्थर के पीछे से छुप करके इन लोग की सारी बातें सुनता रहता है। When he saw how things were going, he was now here to be found। और वो पत्थर के पीछे से छुप करके सारी चीज़ें देखता रहता है, सब कुछ सुनता रहता है, और वो सामने नहीं आता है। Muttering their anger and disappointment, the villagers left the place one by one। Muttering their anger, वो गुनगुनाते हुए गुस्से में डिसअपॉइंट होकर के, वहाँ से निराश होकर के, जो भी विलेजर्स होते हैं, जो भी उसके पड़ोसी होते हैं, सब एक एक करके वहाँ से चले जाते हैं। टारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस। वॉज इट ट्रू? ही वंडर्ड। और फिर टारो जो रहता है अपनी जगह से बाहर आता है और फिर बोलता है, क्या ये सच है या कहीं मैं सपना तो नहीं देखना? वॉज द साके अ ड्रीम? क्या जो ड्रिंक वाला फॉल मैंने देखा था क्या वो एक सपना था? Once more he caught a little liquid in his hand and put it to his lips। It was the same fine sake। और फिर जैसे ही वो फिर अपने हाथ में थोड़ा सा लिक्विड लेता है वाटरफॉल का, अपने लिप से लगाता है, पीता है, फिर उसको वही चीज़ एकदम स्वादिष्ट और
मज़ेदार जो साके होता है वो उसको पीता है तो वही सेम उसको टेस्ट लगता है। तब फिर वो बोलता है, टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गिव द डिलीशियस साके टू एवरीवन एज इट गिव्स ओनली कोल्ड वाटर। और फिर वो सोचता है कि उसको वो समझ जाता है कि ये वाटरफॉल सच में मैजिकल है, ये सिर्फ़ और सिर्फ सच्चे और अच्छे लोगों के लिए डिलीशियस साके देता है, बाकी सबके लिए ये सिर्फ़ और सिर्फ ठंडा पानी देता है। The story of Taro and his magic waterfall reached the Emperor of Japan। और जो टारो की स्टोरी रहती है वो जो जापान के जो राजा होते हैं उन वहाँ तक पहुँच जाती है, जापान के राजा तक उसकी पूरी स्टोरी पहुँच जाती है। तो फिर he sent for the young woodcutter and rewarded him with 20 pieces of gold for having been so kind and good। तो जो टारो की स्टोरी होती है वो जापान के राजा तक पहुंच जाती है, तो वो बहुत खुश होते हैं और टारो को रिवॉर्ड भी देते हैं। रिवॉर्ड में वो 20 पीसेस ऑफ गोल्ड कॉइन, जो गोल्ड की कॉइन होती है 20 पीस, वो टारो को देते हैं उसकी सच्चाई के लिए और उसकी अच्छाई के लिए। देन ही नेम द मोस्ट ब्यूटिफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर टारो। और जो जापान में सबसे सुंदर फाउंटेन जो फुहारा होता है वो टारो के नाम से भी रखा जाता है। दिस सेट द एम्परर वॉज टू इनकरेज ऑल चाइल्ड टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। और जैसे ही उसका फाउंटेन का नाम रखते हैं टारो, और जो राजा होते हैं वो ये बोलते हैं कि ये फाउंटेन जब भी कोई देखेगा और जब भी कोई इसके बारे में जानेगा कि इसका टारो नाम क्यों पड़ा, लोग स्टोरी सुनेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ के जो बच्चे होंगे वो काफ़ी ज़्यादा इनकरेज होंगे कि जो टारो था वो कितना अच्छा था, सच्चा था और अपने पेरेंट्स की बात कितनी सुनता था, अपने पेरेंट्स की बातें मानता था और अपने पेरेंट्स का कितना ख्याल रखता था। तो इस वजह से वहाँ के राजा जो थे उन्होंने फाउंटेन का नाम टारो रखा था, टू इनकरेज द चिल्ड्रेन। थैंक यू।